हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। तो दोस्तों, आज हम करेंगे आपका कैलेंडर। आपके जो अलग अलग कम्पिटिटिव एग्जाम है, कैलेंडर आपका हर एक एग्जाम में पूछा जाता है डायरेक्टली। आपका एसएससी की बात करूं, सीजीएल की बात, तो प्री में 2 नंबर का और मेंस में कई बार 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। ऐसे ही सीजीएल, सीएचएसएल, कैलेंडर आपका कुछ ना कुछ पूछते ही रहते हैं। तो हम इसमें आपका कंप्लीट बेसिक टू एडवांस, चाहे आप रेलवे का एग्जाम दो, कोई भी एग्जाम देना, बेसिक टू एडवांस और सारा कॉन्सेप्ट वाइज। अपन कुछ भी फॉर्मूला नहीं रटेंगे। आपने यूट्यूब पे देखा होगा, काफी सारे फॉर्मूला रटवाते हैं कि एक फॉर्मूला रट लो, 144 0 250 36 146, अब लीप आए तो ये कर देना, ये आए तो ऐसा कुछ नहीं करना। कोई फॉर्मूला आपको रटना नहीं है, सिर्फ बेसिक से आपको चलना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन कैलेंडर से। कैलेंडर के बाद मैं आपको रीजनिंग कंप्लीट करवाऊंगा। रीजनिंग के अलावा आपको मैथ भी कंप्लीट करवाऊंगा। जैसे मैथ में अपन पैरेलल में लेके चलेंगे, एक चैप्टर इसका हो गया, फिर एक चैप्टर आपका मैथ का स्टार्ट कर लेंगे। रेशो हो गया, जैसे आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, परसेंटेज हो गया। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रीजनिंग का आपका कैलेंडर। सबसे पहले कैलेंडर का आप सभी को पता होगा क्या क्या यूज है अपनी डेली लाइफ में। यूज है अपने को कोई भी डे देखना हो तो अपन कैलेंडर यूज करते हैं। दिवाली कब है, होली कब है, छुट्टियां कब है, जिनकी नौकरी नहीं है वो देखते हैं एग्जाम कब है, जिनकी नौकरी है वो देखते हैं छुट्टियां कब है, कब गवर्नमेंट हॉलीडे है, कब वीकेंड आपका लॉन्ग होगा, एक फ्राइडे की छुट्टी मिला के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज अपन कैलेंडर। देखो, कैलेंडर में सभी को पता है 12 महीने होते हैं, एक साल होता है, यानी एक वर्ष या फिर ईयर है। इसके अंदर आपके 12 मंथ हैं। अब एक मंथ जो होगा उसमें डिपेंड करता है आपका 28, 29, 30 या 31 दिन होते हैं। तो ऐसे करके जो आपका पूरा एक कैलेंडर बनता है। अब कैलेंडर में टोटल दिन कितने होंगे? देखो, एक कैलेंडर में टोटल दिन आपके 365 दिन या 366 दिन होते हैं। अब ये कैसे डिसाइड किया कि 365 दिन ही होंगे, 366 दिन ही होंगे? 400 क्यों नहीं हुआ, 500 क्यों नहीं हुआ, 600 क्यों नहीं हुआ? तो ये डिसाइड किया गया था इस बेस पे कि जो अपनी धरती है वो सूर्य की तरफ जो चक्कर लगाती है चारों तरफ, वो आपका 365 दिन और लगभग 6 घंटे में कंप्लीट करती है। तो उन्होंने क्या किया, 365 दिन का आपका जब कैलेंडर बनाना स्टार्ट किया तो 365 दिन में इनको मान लिया कि जब भी पृथ्वी आपका चक्कर कंप्लीट करेगी तो वो आपका एक कैलेंडर ईयर माना जाएगा। तो 1 से लेकर 365 दिनों में अब जो ये 6 घंटे हैं, इनका क्या किया, इनका देखो, पहले साल जब कैलेंडर बना था एक 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 को, यानी पहला दिन, पहली साल और पहला महीना था, तब आपका 365 दिन मान लिया, 6 घंटे का कुछ नहीं किया। दूसरे साल फिर 365 दिन, तीसरे साल भी 365 दिन। तो जैसे ही चौथा साल आया तो ये 6 6 घंटे जुड़ के यानी 24 घंटे का आपका एक दिन बन गया। एक दिन में 24 घंटे होते हैं। तो इसको चौथे साल ऐड कर दिया गया, यानी जो चौथी साल थी आपकी जब कैलेंडर स्टार्ट हुआ उसमें 365 दिन ना होकर 366 दिन हो गए। तो ऐसा ईयर जिसमें 365 दिन थे उसको बोला गया साधारण वर्ष या फिर नॉर्मल ईयर। और ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन थे उसको बोला गया लीप वर्ष। हिंदी में बात करें तो अधिवर्ष भी बोलते हैं, यानी लीप ईयर। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि कौन सा ईयर लीप ईयर होगा, कौन सा ईयर साधारण ईयर होगा। तो इसके लिए अपन जो सभी ईयर है उनको डिवाइड करते हैं 2 पार्ट में। पहला नॉन सेंचुरी ईयर और दूसरा सेंचुरी ईयर्स। सेंचुरी जैसे कि नाम में पता है, शताब्दी वर्ष। नॉन सेंचुरी ईयर जो शताब्दी वर्ष नहीं है, यानी अब शताब्दी भी आपको पता होगा, सेंचुरी 100, यानी जो ईयर 100 का मल्टीपल होगा, यानी जिसके आखिरी में, अब 100 का मल्टीपल किसी संख्या को 100 से गुणा करेंगे तो आपके आखिरी में 2 जीरो आएंगी। जैसे 100, 200, 400, 700, 1200, 1900, 3600, 4900। इसके अलावा जो भी ईयर आपके बच गए वो सारे नॉन सेंचुरी ईयर हैं। जैसे 120, 527, 1624, 1872, 1947, 1950, 2004, 2024, 3652, 5076।
यानी जो भी बच गई, जिनके आखिरी में 2 जीरो नहीं आती, तो इनको डिवाइड कर लिया। अब हम आगे पढ़ेंगे। अभी के लिए सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जो आपका नॉन सेंचुरी ईयर होगा, यानी जब कैलेंडर स्टार्ट हुआ था तो पहला ईयर में 365 दिन थे, दूसरे में 365 थे, तीसरे में 365 थे, चौथे में 366 थे, ऐसे ही पांचवें में 365, छठे में 365, सातवें में 365, आठवें में 366। यानी हर चौथी साल आपकी क्या है, वो 366 दिन की थी, और उसको बोलते हैं लीप ईयर। यानी हर चौथी साल आपकी लीप ईयर डिसाइड की गई थी। तो क्या हर चौथी साल लीप ईयर होती है, इसका भी क्वेश्चन पढ़ेंगे। ये भी नहीं होता, ये कॉन्सेप्ट भी आगे जाके गड़बड़ा जाता है कहीं पे, वो भी अपन डिस्कस करेंगे। तो यानी जो आपका हर चौथा साल था वो आपका लीप ईयर था। हम बात करें नॉन सेंचुरी ईयर की, नॉन सेंचुरी ईयर में ये कॉन्सेप्ट लागू होगा, हर चौथी साल, नॉन सेंचुरी ईयर में हर चौथी साल आपकी लीप ईयर होगी। तो यानी किसी भी ईयर को मैं 4 से डिवाइड करूं, यदि मेरा शेष या फिर रिमाइंडर 0 बच जाए तो वो ईयर आपका लीप ईयर है। अगर 0 नहीं बच रहा तो वो लीप ईयर नहीं है। और 4 का डिवाइड आपका रूल आप मैथ में पढ़ोगे कि किसी भी संख्या के आखिरी के 2 डिजिट यदि 4 से डिवाइड हो रही है तो वो संख्या 4 से डिवाइड होगी, नहीं तो नहीं होगी। अब बात करें सेंचुरी ईयर की। जैसे यहाँ पे आपका हर चौथी साल सेंचुरी ईयर थी, अब हर चौथी साल आपकी लीप ईयर थी, ऐसे ही जो सेंचुरी ईयर थे उसमें जो पहला लीप ईयर आया था वो आपकी 400वीं साल थी। उसके बाद फिर अगली 400वीं साल 800वीं साल, फिर अगली 400वीं 1200वीं साल। तो यानी यहाँ पे अब लीप ईयर पता करने के लिए अपन डिवाइड करेंगे 400 से। ये भी अपन आगे पढ़ेंगे कि 400 से क्यों डिवाइड करते हैं। तो 400 से डिवाइड किया, यदि रिमाइंडर 0 बच गया तो लीप ईयर है, नहीं तो लीप ईयर नहीं है। अब देखो सबके आखिरी में 2 जीरो है, तो 400 से डिवाइड करेंगे तो 2 जीरो कट जाएगी, जो संख्या बच गई यदि वो 4 से डिवाइड हो रही है तो लीप ईयर है, नहीं तो नहीं है। जैसे अब अपने को पता करना है इसमें 120 है, 120 आखिरी के 2 डिजिट चेक करेंगे क्योंकि नॉन सेंचुरी ईयर है, 4 से डिवाइड करना है। 20 4 से डिवाइड हो रहा है तो ये लीप ईयर है। 27 4 से डिवाइड नहीं होता तो ये नॉन लीप है। 24 डिवाइड हो रहा है लीप है। 72 डिवाइड हो रहा है लीप है। 47 नहीं डिवाइड हो रहा है तो नॉन लीप है। 50 नहीं डिवाइड हो रहा है, नॉन लीप है। अब ये 04 है, ये डिवाइड हो रहा है, लीप है। 24 डिवाइड हो रहा है, लीप है। 52 डिवाइड हो रहा है, 13 चौके 52 होता है, तो ये भी लीप ईयर है। और 76 भी डिवाइड हो रहा है, 19 चौक 76, तो ये भी लीप ईयर है। 4 से डिवाइड करना है, आखिरी की 2 डिजिट डिवाइड हो रही है तो लीप ईयर है, नहीं तो नहीं है। लीप ईयर है तो 366 दिन होंगे, साधारण है तो 365 दिन होंगे, बस यही ध्यान रखना है। यहाँ पे अपने को 400 से डिवाइड करना है, तो यानी इसको देखना है क्या ये 4 से डिवाइड हो रहा है, आप कहेंगे नहीं हो रहा है, तो ये नॉन लीप है। 2 भी डिवाइड नहीं हो रहा है, नॉन लीप है। 400 डिवाइड हो रहा है, 4 हो रहा है, तो ये लीप है। 700 डिवाइड नहीं हो रहा, नॉन लीप है। अब ये 12 डिवाइड हो रहा है तो लीप है। 19 डिवाइड नहीं हो रहा है, नॉन लीप है। 36 डिवाइड हो रहा है, लीप है। ये हो गया आपका लीप और नॉन लीप। अब क्वेश्चन है क्या हर चौथी साल लीप ईयर होती है, तो ऐसा नहीं होता। जैसे 1896 लीप है, इसके बाद 1900 ये आ गया आपका, ये सेंचुरी ईयर आ गया। यानी 2 ईयर के बीच में यदि एक सेंचुरी ईयर आ रहा है और वो 400 का मल्टीपल नहीं है तो वो सेंचुरी ईयर लीप ईयर नहीं होता। जैसे अगला 1904, ये भी लीप ईयर हो जाएगा क्योंकि ये 4 इससे डिवाइड है, यहाँ 96 है, लेकिन ये 1900 है, ये नॉन लीप है। तो यहाँ पे जो लीप ईयर आएगा वो आपका 8 वर्ष के बाद आएगा। तो 4 वर्ष के बाद लीप ईयर आता, लेकिन हर 4 वर्ष के बाद लीप ईयर नहीं आता। अब इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपका, वो आपका जिसपे पूरा चैप्टर बेस्ड है, वो आपका कॉन्सेप्ट ऑफ ओल्ड एज। ओल्ड एज यानी विषम दिन। अब विषम दिन होते क्या है, देखो विषम दिन स्टार्टिंग में अपन प्रैक्टिकल से समझेंगे। तो मैं आपके सामने कुछ डे लेने वाला हूं, यानी अपन कैलेंडर ले लेते हैं जनवरी महीने का, कोई किसी भी जनवरी महीने का ले लेंगे।
मान लो 1 तारीख का मंडे था, सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। अब ऑड डेज का कॉन्सेप्ट देखना यहाँ पे है क्या, और इसी एक ऑड डेज पे पूरा चैप्टर बेस्ड है और कुछ भी नहीं करना अपने को। ध्यान, मान लो अपने को दे दे कि 3 जनवरी को वेडनेसडे था, तो बताओ 26 जनवरी को क्या होगा। अपन क्या करेंगे, 3 को ये है, 4 को ये, 5 को ये, 6 को ये, 7 को ये, 8 को ये, 9 को ये, 10 को ये, 11 को ये, तो ऐसे करके तो टाइम लग जाएगा। मान लो जनवरी का देके दिसंबर का पूछ ले। दूसरा अपन इसमें क्या कर सकते हैं भाई, देखो 3 तारीख को वेडनेसडे है, अगला वेडनेसडे कब होगा, तो यही कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे बनता है कि कोई भी डे है, आज जो भी डे होगा, आज की तारीख में मैं 7 जोड़ दूंगा, तो जो भी तारीख आएगी वो आपका वही डे होगा जो आज का है। यानी कोई भी डे है वो आपका 7 दिन के बाद रिपीट होता है। आज जो भी डे है उसमें 7 जोड़ दो, तो जो 7वां दिन होगा वही आपका आज वाला दिन होगा। जैसे 3 को वेडनेसडे था, तो 3 में 7 जोड़ूंगा 10, तो 4 5 6 7 8 9 10, देखो 4 से 10 को वेडनेसडे आ गया, तो यानी 3 को वेडनेसडे, अगला 10 को, इसके बाद जो वेडनेसडे आएगा वो आपका 7 फिर जोड़ दो, 17 को आएगा, फिर अगला वेडनेसडे फिर 7 जोड़ दो, 3 में 7 जोड़े 10, 10 में 7 जोड़ दिया 17, और 17 में 7 जोड़ेंगे तो ये आ गया 24, यानी 26 का अपने को पूछा था। अब 24 पे पहुंच गया अपन, 24 को वेडनेसडे था, 25 को थर्सडे और 26 को फ्राइडे। चलो पहला मेथड तो ये आ गया। अब आगे चलेंगे, ऐसा करने तो टाइम लगेगा, ये तो 1 महीना था अपन ने कैलकुलेट कर लिया। तो यहाँ पे अब कॉन्सेप्ट आता है विषम दिन का, कि विषम दिन होते क्या है। देखो विषम दिन में अपन क्या कर रहे हैं, आप यहाँ पे ध्यान रखो कि 3 को वेडनेसडे था, तो 3 के बाद जो पहला दिन है वो थर्सडे था, सही। उसके बाद 3 में मैं 7 जोड़ूंगा 10 तारीख, 10 तारीख के बाद जो पहला होगा वो भी थर्सडे होगा, ये भी सही है, फिर 7 जोड़ूंगा तो आपका 17 के बाद पहला फिर थर्सडे होगा, फिर 7 जोड़ूंगा, 24 के बाद जो होगा पहला फिर थर्सडे होगा। यानी मैं 3 में मैंने ये 21 जोड़े, 7 7 7, 21 जोड़े मैं 24 पे पहुंच गया। यदि मैं इन 7 को यहां से घटा दूं, 7 7 7, अब जो मेरा पहला दिन है वो जो 3 के बाद मैं 1 जोड़ रहा था, थर्सडे आ रहा था, अब इन 21 को घटा दूं, अब भी मेरा पहला दिन क्या आएगा, थर्सडे ही आएगा। तो यही आपका कॉन्सेप्ट है कि कोई भी डे 7 दिन के बाद रिपीट होता है, इसलिए अपन ये कैलकुलेट करेंगे कि आज से लेकर वहां तक मेरे कितने दिन बनते हैं, उसमें 7 के जो मल्टीपल है वो अपन हटा देंगे। और जो आपका कैलेंडर का कॉन्सेप्ट है उसमें हमेशा जो आपका पहला दिन है, जो पहला दिन है यानी डेज में पहले पे आता है, वो हम कभी भी काउंट नहीं करते हैं, और जो आखिरी का दिन है वो अपन काउंट करते हैं। तो सबसे पहले दिन निकालो, 3 से लेकर 26 तक कितने दिन आपके बनते हैं। वो कैसे निकलेगा, इस डे में से ये घटा दो, यानी 26 में से 3 घटा दो, ये बच गए आपके 23 दिन। 23 दिन कौन से हैं, देखो 7 7 21 ये, और आपके 2 दिन ये बच गए। अब इन 23 में से यदि मैं ये 7 7 घटा दूं तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, यानी मैं नंबर ऑफ डेज को 7 से डिवाइड कर दूंगा, तो जो मेरा रिमाइंडर बचेगा 2। अब ये जो 2 बचा है यही मेरा ओड डेज है या फिर विषम दिन है, यानी दिनों को मैं 7 से डिवाइड कर दूं और जो मेरा शेष बचे वही मेरा विषम दिन है। अब देखो 3 था, अब 3 के बाद 3 में मैं 2 ऐड कर दूं, यानी वेडनेसडे था, शेष मेरा 2, ये 2 मेरे को यहाँ पे ऐड कर देना है, वेडनेसडे प्लस 2। अब वेडनेसडे में मैं 2 ऐड करूंगा, थर्सडे फ्राइडे, 5 को फ्राइडे आया, या फिर ये 21 दिन घटा दो, है ही नहीं। अब भी 3 के बाद मेरा पहला 25 तारीख आ गई, थर्सडे, 26 को क्या आ गया, फ्राइडे, यानी इसमें मैं ऐड कर दूंगा वेडनेसडे में 2 दिन, थर्सडे और फ्राइडे, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। ये तो था आपका 1 महीने में। जैसे मैं और एग्जांपल लूं, मान लो इसी में अपने को दे दे भाई आपको, जैसे 5 तारीख को फ्राइडे था और आपसे पूछ ले 29 तारीख को क्या वार होगा, तो आपको क्या करना है, जस्ट डेज निकालने हैं, पहला दिन कभी भी काउंट नहीं करना है। पहले दिन के बाद
कोई लास्ट डे दे रखा है, वहां तक दिन कैसे काउंट करते हैं, लास्ट में से पहला घटा दो। तो 29 में से 5 गए, आपके बच गए 24। 24 को 7 से डिवाइड कर दो, अब जो शेष बचा यानी बच गया 3, उसको ऐड कर दो फ्राइडे में। तो फ्राइडे में 3 ऐड करेंगे, क्या आएगा, सैटरडे, संडे, मंडे। तो आपको जो 29 तारीख है उसको होगा मंडे। ये आपका आंसर है, ये आपका 1 महीने में। अब ये तो आपने को दे रखा था भाई, छोटी तारीख दे दी, बड़ी तारीख पूछी है। ऐसा भी तो दे सकता है भाई, दे दे 28 तारीख को ये वार है, 2 तारीख को बताओ क्या वार होगा, तो वो भी सेम कॉन्सेप्ट है। जैसे 28 तारीख को अपने को दे दे कि 28 जैन को आपका फ्राइडे है, तो बताओ 10 जैन को क्या था। ऐसा भी दे सकता है, 28 को आपका सॉरी संडे था, अपने संडे लिया, फ्राइडे ले लिया, इसके अकॉर्डिंग लेते हैं ताकि अपना सही आंसर आए। देखो 28 तारीख को संडे था और अपने से पूछा गया है अब कि 10 जनवरी को क्या होगा, यानी 10 जनवरी को अपना कौन सा डे होगा, अपने को नहीं पता क्या है। पहला कॉन्सेप्ट तो वही है, अपन बेसिक करते आए हैं कि इसको ये वार है, साथ साथ कम करते आ जाओ। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है जो अपने को आगे जब आपके ईयर्स में जाएंगे, मंथ्स में जाएंगे, उसकी जरूरत पड़ेगी। देखो हमेशा करना क्या रहता है अपने को, छोटी डेट से बड़ी डेट पे जाना रहता है और छोटी डेट को काउंट नहीं करते हैं। तो मेथड वही है, 10 से 28 पे जाना। तो कितने दिन बाद पूछा गया है, तो 28 में से 10 घटा दो, 18 दिन बाद। अब इन 18 दिन में ऑड डेज कितने होंगे, 18 को 7 से डिवाइड कर दो, आपका बच गया 4 दिन, यानी ऑड डेज 4 आ गए। हम गए हैं छोटी डेट से बड़ी डेट पे, यानी छोटी डेट को जो भी डे था उसमें मैं 4 ऐड करूंगा तो मेरा संडे आएगा, यानी छोटी डेट में मैं 4 ऐड करूंगा तो संडे आएगा। अब छोटी डेट को क्या वार था, तो संडे में से 4 माइनस कर दो। या फिर ये कॉन्सेप्ट एक हमेशा ध्यान रखना कि अपन कैलेंडर में जो चैप्टर में पूरा चैप्टर होगा, जो भी सोल्व करेंगे डेट, हमेशा हम छोटी डेट से बड़ी डेट पे चलेंगे, छोटे मंथ से बड़े मंथ पे चलेंगे, छोटे ईयर से बड़े ईयर पे चलेंगे। यदि अपने को डे दे रखा है छोटी डेट का, छोटे मंथ की डेट का, छोटे ईयर की डेट का, और बड़े मंथ का, बड़े डे का और बड़े ईयर की डेट का अपने को डे निकालना है, तो यहां से वहां ऐड करके जाएंगे। ऐसे मान के चलो कि मुझे यहां से आपके पास जाना है, तो अब यहाँ पे मेरे पास वैल्यू 5 है, अब अपने बीच में दूरी 2 है, तो वहां तक कितनी दूरी हो जाएगी, 7। अब मुझे पता लग गया कि यहाँ पे मुझे निकालना है, बीच में दूरी 2 है, आपके पास 7 है, तो यानी मैं 7 में से 2 माइनस करूंगा। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, यदि अपने को छोटा डे का दे रखा होगा, जैसे यहाँ पे 3 जनवरी का दे रखा था वेडनेसडे, बाद वाली डेट का पूछा था, तो अपन सिंपल ऐड कर देंगे। लेकिन यदि दे रखा है बाद वाली डेट का, तो अपन क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, यानी संडे में से 4 माइनस कर देंगे। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है डेज की साइक्लिसिटी का। जैसे मैं बात करूं एक सर्कल में, ये संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, ये 7 दिन हो गए। तो ये 7 दिन के बाद आपका हर डे रिपीट होता है, तो संडे में से 4 में घटा दो, देखो 7 आपको बराबर करना है, तो यानी संडे में से मैं 4 घटा दूं, वो वही दिन होगा, संडे में मैं 3 प्लस कर दूंगा। तो यानी एक डे में से कुछ माइनस और दूसरे डे में कुछ प्लस, इनका सम हमेशा 7 होना चाहिए। जैसे संडे में मैं 3 प्लस कर दूं, यहाँ पे मेरा संडे था, उस संडे में मैं 3 प्लस कर दूं, 1 2 3, वेडनेसडे आ गया। संडे में मैं से 4 माइनस कर दूं, 1 2 3 4, तब भी वेडनेसडे आ गया। या फिर इसको ऐसे बात करें, जैसे संडे में मैं 6 जोड़ दूं, ये वही दिन होगा जो मैं संडे में से 1 माइनस कर दूंगा, यानी यहाँ पे कुछ प्लस, यहाँ पे माइनस, एक तरफ माइनस एक तरफ प्लस रहेगा और इनका सम हमेशा 7 रहेगा। जैसे वेडनेसडे में मैं 5 जोड़ दूं, ये वही दिन आएगा, वेडनेसडे में से मैं 2 माइनस करता हूँ। तो ये कॉन्सेप्ट भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक अपन ने ऑड डेज पढ़ा है, वो पढ़ा है एक मंथ में। अभी अपन पढ़ेंगे महीनों में। जैसे अपन बात करें ऑड डेज इन मंथ, अब मंथ में कैसे, जैसे अपने को दे दे, कोई भी डे दे दे, जैसे 3 जनवरी है,
वो आपको वेडनेसडे था। या फिर अपन बात करें कोई डे अपन सेलेक्ट करते हैं जिससे कि अपना कॉन्सेप्ट है वो ढंग से आई। जैसे अपन बात करें, चलो यहीं से बात करते हैं अपन 5 जनवरी को। जैसे अपन एक एग्जांपल लेके चलें, 5 जनवरी अपन एक्चुअल डे लेंगे ताकि अपन आप फोन में भी देख सको। 5 जनवरी 2023 को कैलकुलेट कर देना, थर्सडे था। और अपने से पूछा गया है 24 जुलाई 2023 को क्या होगा। अब इसमें देखो और डेज का कॉन्सेप्ट आपका क्या है, फोन में चेक कर लेना। और कैलेंडर का सबसे बेहतरीन तरीका है क्वेश्चन यहां समझो, उसके बाद फोन में आप लिखो कोई भी डेट और सोल्व करो। 5 जनवरी 2023 को थर्सडे था, 24 जुलाई 2023 को क्या होगा। तो मैंने यही सिखाया था अभी तक कि आप पहले दिन को काउंट मत करो, ये निकाल लो कि कितने दिन बाद पूछा गया है। ये कॉन्सेप्ट ऐसे भी पूछा जाता है कि आपका आज यदि मंडे है तो 500 दिन के बाद क्या होगा। तो क्या करना है, सीधा 500 दिन पता है, 500 में दिन क्या होगा, तो 500 को 7 से डिवाइड करो, जो शेष आए आपका पहले वाले में ऐड कर दो। अब यहाँ पे भी अपने को ऐसे ही करना है। देखो जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई। अब जनवरी की 5 तारीख दे रखा है, छोटी डेट का दे रखा है, बड़ी डेट का निकालना है। यानी छोटे महीने की कोई डेट है और बड़े महीने की डेट अपने को निकालनी है। अब जनवरी के दिन 5 तारीख, पहली डेट को कभी भी काउंट नहीं करते। जनवरी 31 का होता है, तो कितने दिन बच गए, आप कहेंगे 31 में से 5 घटा दो, 26 दिन बच गए। अब फेब 2023 है, नॉन लीप ईयर है। नॉन लीप ईयर में फेब कितने की होती है, 28 तारीख की। लीप ईयर में फेब कितने की होती है, 29 तारीख की। तो फेब के 28 दिन, मार्च के 31 दिन, अप्रैल के 30 दिन, मई के आपके 31 दिन, जून के 30 दिन और आखिरी वाली डेट आपको लेनी है। तो जुलाई में जा रहे हैं, तो जुलाई में अपने को काउंट करना है 24 तक। अब आप ये देखो यहाँ पे 26, 28, 31, 30, 31, 30, 24 जोड़ेंगे तो क्या टाइम नहीं लगेगा, आप कहेंगे लगेगा। इसका भी अपने पास सोल्यूशन है। तो सबसे पहले इसको जोड़ो, कितना आएगा देखो, 4, 5, 6, 6 और 8, 14, 14 और 6, 20, आपका ये आ गया 0। अब आगे वालों को जोड़ो, 4, 4, 3, 7, 7 और 3, 10, 10, 3, 13, 13, 3, 16, 16 और 2, 18 और 2 वो था 20, यानी आ गया 200। 200 यानी आपसे पूछा गया है कि मैंने अब निकाल लिया, जैसे यहाँ पे अपन ने निकाला था यहाँ पे कि 3 से 26 तक कितने दिन है, 23 दिन थे। अब मैंने निकाल लिया यहाँ पे कि 5 जनवरी से 24 जुलाई तक कितने दिन है, तो आप कैलकुलेट करोगे 200 दिन आएंगे। तो यानी अपने पूछा था कि 200वें दिन कौन सा बार होगा, इसे पूछते हैं। तो इसको 7 से डिवाइड कर दो, देखो 7 दूनी 14, उसके बाद आपका बच गया 60 और 7 8 56 बच गया 4, यानी शेष जो आपका रिमाइंडर है वो बच गया 4। अब छोटा डे आपको दे रखा है, तो यानी थर्सडे में सीधा 4 ऐड कर दो। तो थर्सडे में 4 ऐड करेंगे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे और मंडे। ये आ गया मंडे। अब जो छोटा कॉन्सेप्ट है वो अपन समझते हैं। देखो कोई भी महीना हुआ उसमें, अब वो कॉन्सेप्ट समझने से पहले थोड़ा मैथ का कॉन्सेप्ट समझो आप। मैथ का कॉन्सेप्ट क्या कहेगा, जैसे 32 प्लस 34 है या फिर 32 प्लस 35 है, इसको 7 से डिवाइड करना है और बताना है शेष कितना बचेगा। तो इस सब को जोड़ को 7 से डिवाइड करना है। तो अपन इनको जोड़ेंगे, देखो 5 और 2 7, 3 और 3 6, 67 को 7 से डिवाइड किया। जब अपन ने डिवाइड किया तो अपन जाएंगे 7 इंटू 9, 63, बच गया शेष कितना, 4। अब मैं इसी कॉन्सेप्ट को ऐसे लूं, इसको अपन ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं, 32/7 प्लस 35/7। तो देखो ये कंप्लीट डिवाइड हो गया, 0 आ गया शेष। अब यहाँ पे 728 कितना बचा, 4 प्लस 0 4, यानी यहाँ भी शेष बराबर, यहाँ भी शेष बराबर। तो अगर मुझे पता है कि मैं 28 लिखूंगा, 31 लिखूंगा, 30 लिखूंगा, 31 लिखूंगा, उनको ऐड करूंगा फिर 7 से डिवाइड करूंगा, तो क्यों ना मैं पहले ही इनको 7 से डिवाइड करूं। जो मेरा मंथ होगा कोई भी, वो या तो 28 का होगा या 29 का होगा या 30 का होगा या 31 का होगा। तो क्यों ना मैं इन्हीं को 7 से डिवाइड कर दूं। देखो 28 को 7 से डिवाइड करूंगा, शेष बचेगा 0, 29 को करूंगा 1, 30 को करूंगा 2, 31 को करूंगा 3। यानी यदि महीना मेरा 28 का है तो आप 0 लिख देना, उसकी जगह कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे इसी में बात करें अपन, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई।
देखो जनवरी के 5 तारीख हो चुकी है, बच गए कितने 31, 31 में से 5 गए 26। अब मैं 26 लिखूं या 26 को मैं 7 से डिवाइड कर दूं, 7 या 21 आपके बच गए 5, यानी इसकी जगह 5 लिख सकता हूं मैं। फेब देखो नॉन लीप ईयर है 2023, कितने की है 28 की, 0 लिख दो। मार्च 31 दिन है, 31 की जगह 3 लिख दो। अप्रैल में 30 दिन है, 2 लिख दो। मई में 31 दिन है, 3 लिख दो। जून में 30 दिन है, 2 लिख दो। और जुलाई में आपके कितने तारीख है 24 तारीख तक पूछा गया है, तो 24 को सीधा 7 से डिवाइड कर दो, 7 या 21 बच गए 3 दिन। फिर वही कॉन्सेप्ट है, सबको जोड़ के 7 से डिवाइड करूं या फिर मैं 7 का पेयर बना के काट दूं, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे 3 2 5 2 7, कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद देखो 5 3 8, 8 और 3 11, 11 बच गया। 11 को 7 से डिवाइड करूंगा तो मेरा जो शेष आएगा वो 4 ही आएगा, जो आपका यहाँ पे आया था। बस ये कॉन्सेप्ट समझ जाना, पूरा चैप्टर आप समझ जाओगे। अब जैसे अपन ने एग्जाम्पल लिया था, एक और एग्जाम्पल लेते हैं और आपको ढंग से समझ में आएगा। अब कैलेंडर में जाके ये डेट डाल के देखना और अपनी तरफ से कोशिश करना सोल्व करने की, आंसर आराम से आएगा। आगे जैसे मैंने ले लिया आपका जो 24 मार्च 1904 है, इसको था थर्सडे, और आपसे पूछा है 12 अक्टूबर 1904 को क्या हुआ था। अभी अपन एक साल की बात कर रहे हैं। देखो ओड डेज का कॉन्सेप्ट था वो अपन ने पहले एक मंथ में पढ़ा था, उसके बाद मंथ्स में पढ़ रहे हैं, यानी साल आपका सेम रहेगा, आगे मंथ भी चेंज हो जाएगा, ईयर भी चेंज हो जाएगा, डेट भी चेंज हो जाएगी, वो भी सीखेंगे। अब देखो हमेशा अपने को करना क्या है, छोटे महीने की तारीख से और बड़े महीने पे जाना है। जैसे मार्च पहले आता है, अक्टूबर बाद में आता है, तो मार्च से अक्टूबर जाना है। तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। अब देखो मार्च की 24 तारीख है, मार्च 31 का है, तो 31 में से आप 24 घटा दो, तो 31 में से 24 गया 7 हो गए। तो यानी यहाँ पे मैं 7 लिखूं या फिर 0 लिखूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 7 ऑलरेडी 7 से डिवाइड होता है। अप्रैल आपका 30 का है, 2 लिख दो। मई 3 लिख दो। जून आपका 30 का है, 2 लिख दो। जुलाई और अगस्त 31 के हैं, तो 3 और 3 लिखो। सितंबर आपका फिर 2 दिन का है, और अक्टूबर के 12 दिन है, तो इसकी जगह या तो आप 12 लिख दो या 7 से डिवाइड करके 7 एकम 7, और जो आपका शेष बच गया 5 वो लिख दो। अब यहाँ पे जहां भी 7 बन रहा होगा सम जोड़ इनका, वो काट दो। जैसे ये 7 कट गया, 3 2 5 2 7 कट गया, 5 और 2 7 बच गया, ये बच गया 6। अब देखो अब ये चेक करो कि अपने को जो डे दे रखा है वो छोटे मंथ का दे रखा है या बड़े मंथ का। अब यहाँ पे देखो मार्च छोटा मंथ है, यानी पहले आता है ईयर में, उसके बाद ये दे रखा और अपने को अक्टूबर बाद में जाना है, तो छोटा ईयर दे रखा तो उसमें ऐड करके अपन बाद में जाएंगे। तो देखो थर्सडे में मैं 6 ऐड करूं, वही डे आएगा थर्सडे में से मैं 1 माइनस कर दूं, तो 6 ऐड करने में मुझे सोचना पड़ेगा, 1 माइनस करने में सोचना नहीं पड़ेगा। तो थर्सडे में से 1 माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा वेडनेसडे। ये आपका आंसर है। इसके बाद अपन अगले चलते हैं। मान लो अपने को दे रखा है बड़े ईयर का और निकालना है छोटे ईयर का। जैसे मान लो अपने को दे दिया 15 दिसंबर 2032, इसको आपका वेडनेसडे है। ये मैं ओरिजिनली डेट आपके जो डेट है वो ले रहा हूं, आप फोन में चेक कर सकते हो, इनको यही डे थे। और अपने को पूछा गया है 5 फेब 2032 को क्या हुआ था। देखो कैलेंडर में पहले फेब आता है, बाद में दिसंबर आता है। अभी तक अपन ने क्या देखा था, दे रखा था कैलेंडर में जो पहले आ रहा है वो निकालना था, जो कैलेंडर में बाद में आएगा। अब की बार दे दिया जो कैलेंडर में बाद आता है, निकालना है पहले वाला। कॉन्सेप्ट वही है, हमेशा छोटी डेट से बड़ी डेट, मतलब छोटे मंथ से, यदि 1 महीने की बात चल रही है तो छोटी डेट से बड़ी डेट पे जाएंगे। 1 साल की बात चल रही है तो छोटे महीने से बड़े महीने पे जाएंगे, और सालों की बात चल रही तो छोटे साल से बड़े साल पे जाएंगे। डेट भले ही कौन सी दे रखी हो, महीना कौन सी दे रखा हो। अब यहाँ पे देखो 2032 साल बराबर है, तो यहाँ पे डेट कोई भी दे रखी हो, अब छोटे महीने से बड़े महीने में अपने को जाना है, और छोटे महीने की जो तारीख दे रखी होती है, यानी स्टार्टिंग वाली डेट कभी काउंट नहीं करते और फाइनल वाली अपन काउंट करते हैं। यानी अपने को जाना है फेब, मार्च, अप्रैल,
मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इसकी अब मैं छोटी ट्रिक भी आपको सिखाऊंगा कैसे निकालते हैं। देखो फेब 5 तारीख है, दे रखी है। अब 2032 है, ये वो लीप ईयर है, इसमें होते हैं 29 दिन। तो 29 में से मैं 5 घटा दूंगा, आपके बच जाएंगे 24। अब 24 लिखूं या फिर मैं 7 से डिवाइड करके 3 लिखूं, बात बराबर है। मार्च के 3 दिन, अप्रैल के 2, मई के 3, जून के 2, जुलाई के 3, अगस्त के 3, सितंबर के 2, अक्टूबर के 3, नवंबर के 2 और दिसंबर की तो ये तारीख है, यहां तक जाना है 15 या फिर 1 लिखो, बात बराबर है। अब यहाँ पे देखो 5 जहां पे बन रहा है वो काट दो, 7 सॉरी 3 2 5 2 7, उसके बाद 3 3 6 और 1 7, 3 2 5 2 7, यानी आपका बच गया ये 6। हमेशा जब मैंने सोल्व कैसे किया है, छोटे मंथ से बड़े मंथ पे। और अब मैं क्या कर रहा हूं, मेरे को दे रखा है बड़े मंथ का और निकालना है छोटे मंथ का, तो मैं जा तो यहां से वहां रहा हूं और दे रखा है मुझे वो, तो वहां से वापस आना तो माइनस करना पड़ेगा। यानी जब भी कॉन्सेप्ट हम ऐसे ही सोल्व करेंगे, छोटे ईयर से बड़े ईयर में, छोटे मंथ से बड़े मंथ में, एक मंथ की बात करें तो छोटी डेट से बड़ी डेट में। लेकिन अब ये देखो दे क्या रखा है, दे अपने को आगे वाला रखा है, फ्यूचर वाला। तो जब भी फ्यूचर वाला दे रखा हो, आज वाला निकालना हो तो हमेशा माइनस होगा। यहाँ पे आपका शेष यानी रिमाइंडर है वो 6 बच जाए, 6 बच गया, तो यानी बाद वाला डे मुझे दे रखा, तो आज वाला डे निकलेगा तो वो वेडनेसडे में से 6 माइनस करके निकलेगा। और वेडनेसडे में से मैं 6 माइनस करूंगा, वो वही दिन होगा जो मैं वेडनेसडे में एक प्लस करके निकालूंगा। तो यानी यहां पे आ जाएगा आपका थर्सडे, ये आपका थर्सडे। अब देखो यहां पे आपने इतना लंबा चौड़ा लिखा है, आगे अपन सीखेंगे कि इसको मैं और छोटा कैसे कर सकता था। देखो 15 दिसंबर 2032 को वेडनेसडे था, अब मुझे निकालना है 5 फेब 2032 को क्या हुआ था, आगे हम सीखेंगे। तो मैं क्या करता, देखो 15 दिसंबर 2032, अब मैं क्या करता 15 दिसंबर 2031 पे आ जाता और फिर वहां से मैं 5 फेब पे चला जाता, क्योंकि मुझे 2 ही महीने तो कवर करने थे। अब देखो अब 15 फेब 2032 को वेडनेसडे है और मुझे आना है 15 दिसंबर 2031 पे, यानी एग्जैक्ट 1 साल पहले। तो यहां पे अपन पढ़ेंगे कोई डे है, वो आज की कोई भी डे है, अगले साल की वही डे यदि मैं पूछूं तो कौन सा दिन होगा। जैसे आज मान लो मंडे है और आज आपको तारीख मान लो 27 है, तो अगली फेब जो होगी 27 को उसको कौन सा दिन होगा, उससे अगली 27 को कौन सा डे होगा। तो ये भी आपका एक कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे देखो अब इसके लिए अपने को क्या करना है, सिर्फ ये चेक करना है कि मैं 15 दिसंबर 2031 को निकाल रहा हूं और 15 दिसंबर 2032 का दे रखा है। ये हम आगे पढ़ेंगे कि जब भी मैं सेम डे, एक ईयर की सेम डे अगले ईयर में जाऊंगा, यदि बीच में 29 फेब आ रही है तो 2 ऐड करना है, बीच में 29 फेब नहीं आई तो 1 ऐड करना है, ये आगे पढ़ेंगे। तो अभी के लिए बस ध्यान रखो कि जैसे मैं 31 से 32 में जाऊंगा, अब 29 फेब 2032 की आएगी, तो उसके लिए अपने को क्या ऐड करना है, 2 ऐड करने हैं। यानी यहाँ पे कोई भी डे था तो वहां पे 2 एक्स्ट्रा डे था, तो उसमें से 2 माइनस कर दो, तो वेडनेसडे में से 2 गया आपका ट्यूसडे और मंडे, यानी यहाँ मंडे था। अब 15 दिसंबर से यहाँ पे जाना आपको, तो अब मुझे कौन से मंथ जाने हैं, दिसंबर, जनवरी और फेब। फेब के 5 दिन है, जनवरी पूरा है 3 दिन है, और दिसंबर के 31 का है 15 तारीख आपके दे रखी है, 16 दिन बच गए, 7 से डिवाइड कर दो, 2 बच गया। अब यहाँ पे आप 7 काट दो, बच गया 3। अब देखो दे रखा है मुझे 2031 छोटा ईयर का कोई भी मंथ दे रखा है, महीना कोई भी हो, यदि ईयर की बात करेंगे तो छोटा यानी कैलेंडर में वो पहले आना चाहिए। अब 2032 बाद वाला, तो आप क्या करो, यहाँ पे मंडे था तो मंडे में 3 ऐड कर दो, तो मंडे में 3 ऐड करेंगे तो ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, यानी ये वही आपका आंसर आएगा, तो आपका यहाँ। ये तो और एग्जांपल लेके चलें, जैसे अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, मान लो 27 अक्टूबर 2034 को ट्यूसडे होगा, तो बताओ 25 मार्च 2034 को ही क्या था। आंसर कमेंट में करना। तो आज के लिए अपन बेसिक इतना ही रखते हैं, बाकी अपन करेंगे नेक्स्ट वीडियो।
तब तक के लिए बाय, टेक केयर।